हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो ईयर कैसा ऑर्गन होता है? हियरिंग और बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है। ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। तो 3 पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। आउटर ईयर पढ़ेंगे, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर को क्या कहते हैं हम लोग? आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आउटर को एक्सटर्नल ईयर भी कहा जाता है। तो आउटर ईयर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? ईयर पिन्ना हमारा, जिसे ऑरिकल भी कहते हैं, वो आउटर ईयर का पार्ट होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आउटर ईयर का पार्ट होता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम जो होता है वो भी आउटर ईयर का पार्ट होता है। फिर ईयर पिन्ना जो होता है आउटर ईयर का पार्ट हो गया। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो कनेक्ट करती है आउटर ईयर को मिडिल ईयर से, और ईयर ड्रम जो होती है वो डिवाइड करती है, यानी कि ईयर ड्रम के बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो आउटर ईयर, और ईयर ड्रम के जस्ट बगल से हमारा मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो मिडिल ईयर क्या क्या कंसिस्ट करता है? ईयर ऑसिकल, जिन्हें क्या कहते हैं हम? ऑडिटरी ऑसिकल भी कहते हैं, और यूस्टेकियन ट्यूब। तो ईयर ऑसिकल में क्या क्या आएगा? मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये हमारी बोन्स हैं। फिर इनर ईयर आएगा। इनर ईयर में क्या क्या होगा? बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ इनर ईयर का पार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो बोनी लेब्रियंथ जो होगा उसमें क्या क्या आएगा? कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि इनमें जो होगा, जो पेरियोस्टियम की एक लेयरिंग होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बोनी लेब्रियंथ। उसके बाद अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। तो ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, ये हमारा ईयर पिन्ना है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल ईयर के: ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये कितना, ये पोर्शन किसका होता है? एक्सटर्नल ईयर का। ठीक है, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हो गया। उसके बाद मिडल ईयर में क्या क्या आता है? मिडल ईयर में आते हैं जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो, और यूस्टेकियन ट्यूब, ये दोनों मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं। मिडिल ईयर में कौन से ईयर ऑसिकल्स आते हैं? मेस यानी कि मैलियस, इनकस और स्टेप्स जो होते हैं वो मिडिल ईयर में आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैलियस, इनकस और स्टेप्स जो होते हैं वो मिडिल ईयर में आते हैं। और साथ में यूस्टेकियन ट्यूब भी होती है मिडिल ईयर का पार्ट। यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करती है, क्योंकि हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं वो एक तरीके की प्रेशर वेव्स होती हैं। तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो हेल्प करती है। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल ईयर के बाद हमारा इनर ईयर शुरू होगा। तो इनर ईयर में क्या क्या आएगा? इनर ईयर में 2 पार्ट आते हैं। एक उसका बोनी लेब्रियंथ पार्ट होता है और एक उसका मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ वाला पार्ट होता है। तो जो बोनी लेब्रियंथ वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? बोनी लेब्रियंथ में सारे कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और ये सेमी सर्कुलर कैनाल का जो लेयरिंग होती है उसमें पेरियोस्टियम की लेयरिंग होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बोनी लेब्रियंथ कहते हैं। और उसके अंदर जो होती है वो मेम्ब्रेनस पार्ट बना रही होती है, जो वो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल्स, और ये यहाँ पर वेस्टिबुलर नर्व दी हैं, और कॉक्लिया। ठीक है, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं वो क्या, किसका पार्ट होते हैं? इनर ईयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टेपीज जो होती है ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये भी याद रखिएगा। ये कैसी बोन है? स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब हम इन स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। और याद रखिएगा, कॉक्लिया जो होता है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ईयर का। ठीक है, ये बैलेंसिंग में और हियरिंग में हेल्प करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं इनके स्वेलन पार्ट को क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अरेंज होती है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये कनेक्टेड रहती हैं किससे? यूट्रिकल से कनेक्टेड रहती हैं। यूट्रिकल के बाद आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद क्या आता है? वेस्टिब्यूल के बाद सेक्यूल आता है। तो ये यूट्रिकल से कनेक्टेड रहती हैं, देन ये यूट्रिकल वेस्टिब्यूल से कनेक्टेड रहता है, और उसके बाद वेस्टिब्यूल सेक्यूल से कनेक्टेड रहता है। ये याद रखिएगा कि जो
सैक्यूल होता है वो ओवल विंडो से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है? ओवल विंडो से। और जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो राउंड विंडो से कनेक्टेड रहती है, ताकि प्रेशर जो आ रहा है, रिसीव हो रहा है, उसके साथ उसे एग्जिट भी करना होगा। अगर कंटिन्यू प्रेशर बनता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, जिसमें हमारी यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो प्रेशर रिलीज़ करने में हेल्प करती है। अभी हम देखेंगे कैसे हेयरिंग की मैकेनिज़्म क्या होती है, कैसे हम लोग सुनते हैं, किस तरीके से वेव्स अंदर जाती हैं और ट्रांसमिट होती हैं। तो हम एक तरीके से जो वेव रिसीव करते हैं वो कैसी होती हैं? प्रेशर वेव्स होती हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये तीनों जो कैनाल्स हैं वो 90 डिग्री पे अरेंज रहती हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। और ये जो कॉक्लिया होता है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जब इसे हम ओपन करके देखेंगे तब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा वो अभी हम लोग देखते हैं। जब इसे अनकॉइल करते हैं तब ये कैसा दिखता है, तो वो क्लियरली आप समझ पाएंगे कि इसमें किस तरीके से मैकेनिज्म चलती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल हैं वो कैसे अरेंज है। 90 डिग्री पे एम्पुला जो होता है वो स्वेलिंग पार्ट कहलाता है, और एक एंड पे ही हमेशा स्वेलिंग होती है, दोनों एंड पे स्वेलिंग नहीं होती। जो स्वेल पोर्शन दिखाई दे रहा होता है हमें वो कैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। और ये किससे कनेक्टेड होता है? यूट्रिकल से। देन यूट्रिकल के बाद सैक्यूल से, और सैक्यूल के बाद कॉक्लिया। कॉक्लिया कैसा होता है? राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो यूट्रिकल और सैक्यूल को एक साथ क्या कहेंगे हम लोग? ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल को। और अगर तीनों को ले लिया जाए, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल को, तब इन्हें वेस्टिब्यूलर एपरेटस कहा जाता है। ठीक है, जब हम उस क्वाइल्ड कॉक्लिया को अनक्वाइल्ड करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे वो ये होंगे। ओवल विंडो जो किसके साथ कनेक्ट होगी? सैक्यूल के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारी तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। देन यूट्रिकल, देन सैक्यूल। ओवल विंडो सैक्यूल के साथ कनेक्टेड होगी। उसके बाद ये जो पोर्शन है इसे क्या कहेंगे? स्केला वेस्टिबुलाई। यहाँ पर क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ भरा होगा। इसे क्या कहेंगे? स्केला टिम्पैनी, ये इनर साइड होगा। और ये जो बीच वाला पोर्शन इसे क्या कहेंगे? स्केला मीडिया। इसमें क्या भरा होगा? एंडोलिम्फ भरा होगा। जो बीच वाला पोर्शन है उसमें क्या भरा होगा? एंडोलिम्फ। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी में क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ, जो कि प्रेशर को बैलेंस करने में ये हेल्प करेगा। वेव भी इन्हीं से ट्रांसमिट होंगी। और ये जो कनेक्शन होता है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच, तो ये कनेक्शन जो होता है ये क्या कहलाता है? हेलिकोटर्मा कहलाता है। ठीक है, ये हेलिकोटर्मा कहलाता है, ये जो कनेक्शन होता है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच। ठीक है, ये जो रेड से दिखाई दे रहा है, रेड से रिप्रेजेंट किया गया, ये क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, इसके ऊपर जो ब्लैक के ऊपर जो हेयर से कनेक्टेड है वो क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है ये ब्लैक से रिप्रेजेंट है, क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसे क्या कह रहे हैं? रीसनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है? ओवल विंडो। और ये क्या है? राउंड विंडो। ये क्या है? राउंड विंडो। तो यहाँ से ऐसे वेव्स रिसीव होंगी और प्रेशर के थ्रू यहाँ ऐसे ट्रांसमिट होती जाएंगी पेरिलिम्फ के। देन यहाँ से ऑर्गन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू ऑर्गन ऑफ कार्टाई में प्रेशर वेव्स जो होंगी वो कन्वर्ट होगी और हेयर के थ्रू ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तक पहुँचेंगी, और उस तरीके से सिग्नल जो होंगे वो ट्रांसमिट किए जाएंगे और नर्व रिसीव करेंगी। इस तरीके से वेव ट्रांसमिट होंगी और नर्व रिसीव करेंगी, और हमारा ब्रेन जो होगा वो डिकोड करेगा कि हमने क्या सुना। हम लोग देखेंगे कैसे वेव्स एंटर होंगी। तो साउंड वेव एंटर होंगी किसके थ्रू? पिन्ना या ऑरिकल से टकराने के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आएंगी। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाएंगी। मेम्ब्रेन के बाद मैलियस, इनकस और स्टेपीज में ट्रांसमिट होंगी। ये ट्रांसफ़र करेंगी, ये सिग्नल का काम कर रही हैं। ये हमारी बोन्स यानी कि बाहर एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर से किस में आई? मिडल ईयर में। मिडल ईयर के बाद इनर ईयर में जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि मिडिल ईयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मिडिल ईयर में वेव ट्रांसमिट कर रही है। याद रखिएगा ये जो मैलियस, इनकस और स्टेपीज हैं इनके जो शेप होते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। ये प्लस पॉइंट है। हैमर शेप, एनविल शेप और स्ट्रिप शेप। ठीक है,
मैलियस इनकस और स्टेपिस में ट्रांसमिट होने के बाद ये ओवल विंडो में ट्रांसमिट होगी। क्या ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पे? एयर या साउंड वेव। जो साउंड वेव को चाहिए मीडियम, तो मीडियम क्या होगा यहाँ पे? एयर। ठीक है, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होंगी। पेरिलिम्फ में जाएंगी। पेरिलिम्फ के बाद यहाँ पर ये जो कनेक्शन होता है स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच, वो उसे क्या कहते हैं? हेलिकोडर्मा कहते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसे क्या कहेंगे? पूरा ये कहलाएगा स्केला मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन को क्या कहेंगे? हेलिकोडर्मा। इसके के थ्रू जो होगा ये पेरिलिम्फ फील्ड होगा, ये ट्रांसमिट होगा स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पैनी की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर ये सीलिया है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो हेयर से कनेक्टेड रहेगी, यानी कि इन सीलिया से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रेशर के थ्रू, एयर प्रेशर के थ्रू हमारी वेव जो होती हैं वो रिसीव होती हैं। और ये जो येलो से डिनोट कर रहे हैं ये क्या है? ये हमारी नर्व है जो रिसीव करेंगी हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, हमने किसी ने क्या बोला तो हमने क्या सुना, ये हम किसके थ्रू रिसीव करते हैं? इन नर्व्स के थ्रू। इन्हें क्या कहते हैं? ऑडिटरी नर्व कहते हैं। इनके थ्रू हम रिसीव करेंगे। तो ये प्रेशर वेव होती हैं जिन्हें हमारा ब्रेन जो होता है वो डिकोड करता है और वो हम लोग समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहे थे। और ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा और राउंड विंडो के थ्रू बाहर आएगा। यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू ये प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेशर और बैलेंस दोनों को मेंटेन करता है हमारा ईयर। यूस्टेकियन ट्यूब हमारा प्रेशर बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा ईयर जो होता है इसीलिए उसे कहा जाता है कि वो एक हियरिंग ऑर्गन है और साथ में बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।